बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। आग से जलकर मां बेटी की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें धारा 302 और 307 के तहत केस दर्ज किया गया है। एडीजी आलोक सिंह ने इस मामले की जानकारी दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है पुलिस, दबिश दी जा रही है। वीडियो साक्ष्य जो मिले हैं उनका एनालिसिस किया जा रहा है। आज सरकारी जमीन पर से कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर लेकर के टीम पहुंची थी और इसी दौरान मां बेटी की जल करके मौत हो गई। अब इस मामले में साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है और इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। एडीजी जोन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, किस तरीके से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया, जो पूरा मामला सामने आया इसके बारे में। जैसे ही इस दर्दनाक घटना के बारे में पता चला, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, वहाँ आए और एक संवाद स्थापित किया गया। परिजनों से बात की गई और जो आसपास के लोग थे सभी से बात की गई और जो पूरा घटनाक्रम था वो समझा गया। उस घटनाक्रम के आधार पर और फिर जो परिवारजनों ने एक तहरीर दी, उसके आधार पर देर रात में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें कुछ गांव के लोग भी हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं, सरकारी अधिकारी भी हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई, वो मुकदमा पंजीकृत किया गया। तब से लगातार पुलिस यहीं पे मौजूद है और परिजनों को ये समझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि अब जो आगे की कार्रवाई है, आगे की जो विधिक और कानूनी कार्रवाई है, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इस पे कई बार बात हो चुकी है और हर बार बात एक स्थिति तक पहुंचती है और मुझे लगता है बहुत जल्दी ही ये बात मान जाएंगे और आगे की जो कानूनी कार्रवाई वो सभी के विरुद्ध की जाएगी, जो दोषी हैं उनके विरुद्ध की जाएगी। आरोप लग रहा है पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने आग लगा दी, पुलिस की मौजूदगी में आगजनी की गई, इस तरीके के काफ़ी गंभीर आरोप है। देखिए, वो जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो सभी तरह की जो डिजिटल हमारे पास एविडेंस है, वो उसके अलावा जो चश्मदीद गवाह हैं, वो इन सभी का परीक्षण किया जाएगा और बिल्कुल एक तथ्यात्मक रूप से जो एविडेंस है उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। जो नामजद आरोपी हैं वो फरार हैं, उनके घरों में ताला लगा हुआ है, क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है? उसके लिए पुलिस अधीक्षक ने और आईजी साहब के पर्यवेक्षण में टीम्स बनाई गई हैं, जो लगातार इसमें दबिश दे रही हैं। कानपुर मामले से जुड़ी हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। कानपुर में मां बेटी की मौत हुई है। इस मामले में लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एसडीएम को सस्पेंड किया गया है। हादसे में मां बेटी की मौत हुई है। बड़ा सवाल, कौन है इस मौत का जिम्मेदार? प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। 6 तस्वीरें जो कि इस भयानक वारदात को बयां कर रही हैं। कानपुर में मां बेटी की मौत हुई है। इसी घटना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम समेत 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आग में झुलसकर मां बेटी की मौत हुई थी। लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर में मां बेटी के जलकर मरने के मामले में लेखपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में 302 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसडीएम समेत 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। एसडीएम लेखपाल कानूनगो और एसएचओ रूरा और गांव के 10 से 12 दबंग लोग हैं। उन्होंने आके यहाँ पे मेरे बंगले में पहले आग लगाई, उसके बाद बुलडोजर से हमें दबा दिया। मतलब उन्होंने मारने की पूरी कोशिश की। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सीएम और डिप्टी सीएम यहाँ आके यहाँ खुद वो हमें न्याय दें। ये कितने लोग मौजूद थे जब ये घटना हुई? हम 4 लोग थे। ये पुलिस आग का कारण क्या रहा, कैसे आग लगी? उन्होंने आग लगाई। किसने आग लगाई? जो लेखपाल था और ये अशोक, अनिल और ये विशाल, मनीष और अखिल और अर्जुन दीक्षित और निर्मल ब्रजेश दीक्षित। अब क्या चाहते, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं ये चाहता हूँ ये तुरंत मतलब अरेस्ट हो और सीएम यहाँ खुद आए। वहीं कानपुर देहात की घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले को लेकर के जहां परिवार का आरोप है कि प्रशासन की ओर से इस मामले में उनकी हत्या की गई है, वहीं कानपुर देहात की घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
कानपुर की घटना बहुत ही दुखद है। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, दोषी अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं। एसडीएम हो या पुलिस ऑफिसर हो, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। आपने एफआईआर भी दर्ज करवा दिया, जांच भी एफआईआर भी दर्ज होगी, जेल भी जाएंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो भी अत्याचार करेगा, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे प्रशासनिक अफसर हो, हम सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। कानपुर मामला हमने गंभीरता के साथ लिया है। तो सरकार की ओर से इसमें कहा जा रहा है कि इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। जिस तरह से मां बेटी की मौत हुई है, इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल अतिक्रमण हटाने के दौरान यह पूरी घटना हुई है। तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं। जिस तरह से एक महिला और उसकी बेटी जल करके उनकी मौत हो गई है कानपुर के हाथ में। इस मामले में प्रशासन के अधिकारी सवालों के घेरे में हैं। परिवार का आरोप है कि अधिकारियों ने आग लगाई और उनकी मौत हो गई। संवाददाता शुभम पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, ये दिल दहला देने वाली वारदात है। जिस तरह से एक महिला और उसकी बेटी की मौत हुई है, इस मामले में अभी तक लेखपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, और क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, बिल्कुल चंदन, ये निश्चित तौर पर दिल दहलाने वाली घटना है अपने आप में। और अफसरों की कह सकते हैं आपकी ढीले रवैये की वजह से, बेलगाम ये अफसर जिनकी वजह से इतनी बड़ी घटना कानपुर में हो गई है। लगातार बीते दिनों जब इस जो अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए पहुंचे हुए थे, टीम पहुंची हुई थी, उसके बाद करीब 10 से 12 दिन का समय दिया गया था इस परिवार को कि अपना यहाँ से इस पूरे अतिक्रमण को यहाँ से हटा लें। उसी बीच पीड़ित और जो कह सकते हैं आपकी जो माँ बेटी, ये सभी लोग जाकर के उन अधिकारियों से भी मुलाकात की, लेकिन उसके बावजूद भी ये अधिकारी अपने बुलडोजर के साथ घर पे पहुंचते हैं और इस पूरे अतिक्रमण को जेसीबी से हटाने का काम शुरू करते हैं। इसी बीच आग लगने की बात सामने आती है और उसमें माँ और बेटी की मौत हो जाती है। साफ तौर पर जो घर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनका साफ तौर पर उन अधिकारियों पर बड़े और गंभीर आरोप हैं। अब तक इस पूरे मामले में लगभग 40 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है। एसडीएम और लेखपाल के ऊपर ये गंभीर आरोप परिवार की तरफ से लग रहे हैं। अभी तक इस पूरे मामले पर लेखपाल को हालांकि हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि एसडीएम से भी प्रारंभिक तौर पर पूछताछ शुरू हो गई है। ऐसे तौर पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कहा गया है कि जिनके भी नाम एफआईआर में है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तमाम सबूतों की पड़ताल की जा रही है। बहुत शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए।